नमस्कार, मैं अखिल स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर ट्रैक एफटी पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने प्रीवियस ईयर वन वर्ड सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर हम 2021 तक आए हुए एसएससी के किसी भी एग्जाम में जितने भी वन वर्ड आए हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए, सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हमने 10 वर्ड को और बढ़ा दिया है। पहले हम 10 वर्ड वीडियो कवर करते थे, अब हम 20 वर्ड पर वीडियो कवर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर में जितना भी कंटेंट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वन इज दैट विच कैन बी बिलीव्ड, यानी कि कुछ ऐसा जिस पे विश्वास किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? क्रेडिबल। दूसरा, वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पे खुशी और गम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रली रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक, उदासीन। तीसरा है प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी कि राहत प्रदान करना। अब राहत किस तरीके की? जैसे कोर्ट में किसी का केस चल रहा है और जो जज है वो सामने वाले की जो पनिशमेंट है उसको डिले कर देता है या कैंसिल कर देता है, तो जो व्यक्ति है उसको एक तरीके से राहत प्रदान हो जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रिप्रीव। अगला देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, यानी कि सिंपल सी बात है, अपने भले से ऊपर दूसरे का भला रखना क्या कहलाता है? परोपकारिता, यानी कि अल्ट्रुइज्म। अगला है वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, खेलने में, लिखने में, किसी भी काम में, तो वो क्या कहलाएगा? एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक। अगला है अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई बंदा नया है तो वो क्या कहलाता है? नोवाइस, नौसिखिया। अगला देखते हैं दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, यानी कि कुछ ऐसा जो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है? एरुडिशन। ठीक। अगला देखते हैं स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आप इमोशनली और इंटेलेक्चुअली अलग हो जाते हैं, यानी कि भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से अलग हो जाना क्या कहलाता है? अलाइनेशन, विराग। ओके। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को मारा काटा जाता है, तो क्या कहलाता है? अबेटर। अगला देखते हैं अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर असामान्य लक्षण हैं, तो क्या कहलाएगा वो? इसेंट्रिक। ओके। अगला वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, यानी कि समाधि पे जो एक समाधि के पास में जो पत्थर रहता है उसके ऊपर लेख टंकन करना, यानी कि उस पे कुछ पोयम वगैरह लिख देना या उसकी याद में कुछ लिखना, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एपिटैप, समाधि लेख। ठीक है। अगला इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ये हम पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है? स्टोइसिज्म। अगला नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बच्चा भी नहीं रहा और हमारा वो जो एडल्ट भी नहीं है, तो ये 15-16 साल की जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? एडोलसेंट है भाई, किशोर। ना तो बच्चा ना जवान हुआ, तो वो क्या कहलाता है? किशोर कहलाता है। ठीक है। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, यानी कि कोई चीज जैसे हमने नई ली और वो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, तो कुछ ऐसा कर देना कि वो पुराने जैसी लगने लगे, यानी कि नई कर देना एकदम, तो वो क्या कहलाता है? रेनोवेशन, नवीनीकरण। ठीक है। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो हर किसी चीज के बारे में जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ओमनिसाइंट। ओके। अगला एनी मॉर्बिड ड्रेड ऑफ वाटर, यानी कि फियर ऑफ वाटर, पानी से डरना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। ओके। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ सोवरिन, यानी कि जैसे कोई शासक है, महाराजा है, उसका क्या होना है? ताजपोशी का समारोह, यानी कि उसका
राज्याभिषेक होना है तो क्या कहते हैं उसको? कोरोनेशन। अगला, अ रूम वेयर डेड आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल, यानी कि एक ऐसा कमरा जहां मृतकों को दफनाने तक रखा जाता है, क्या कहते हैं? मोर्चरी, शवगृह। ओके। गवर्नमेंट बाय अ किंग, यानी कि एक राजा द्वारा शासन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, राजतंत्र। द लास्ट वन इज हॉब्सन्स चॉइस। देखिए एक ईडियम भी है, यानी कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, नो चॉइस एट ऑल, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।